नमस्कार। आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी हैं। मैंने रविकांत जी को आज उनकी उम्र देखकर बुलाया है, क्योंकि रविकांत जी की उम्र ऐसी है कि उन्होंने अमृतकाल भी देखा है और पाषाण काल भी देखा है। तो प्रोफेसर रविकांत जी, आपने बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया है, लेकिन पहली बार आपने खुद गोदी मीडिया, ये जो शब्द है, इसके बारे में कब पढ़ा? बताइए रविकांत जी, आपने ये जो गोदी मीडिया है, ये शब्द सबसे पहले कब पढ़ा? देखिए, ये अमृतकाल की उपज है ये शब्द, जिसमें वो लोग जो कभी चैनल के एंकर, जो कभी सरकार से सवाल पूछते थे, वो अचानक कहीं ऐसी जगह जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसी जगह गिर जाते हैं कि जहाँ से भजन कीर्तन करने का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। तो वो जो गोद में जाकर के सत्ता की बैठ जाए, उसी को लोगों ने गोदी मीडिया कहा। रवीश कुमार ने ये टर्म दिया था। और उसकी जो झलक है, उसकी उसका जो स्वर है, वो उस नाम से भी मिलता-जुलता है, जो आज के प्रधानमंत्री हैं। तो दरअसल इनडायरेक्ट वे में ये भी कहा जा रहा है कि वो मोदी जी का अपना पाया हुआ मीडिया है, तो यही है गोदी मीडिया। आज ये कोई इंटरव्यू नहीं है रविकांत जी। आज हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम आपसे जानें, क्योंकि आप तो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं। तो आज दर्शकों को भी ये बताएं कि आखिर ये गोदी मीडिया क्या चीज है। विस्तार से समझाइए रविकांत जी। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये अमृतकाल की उपज है। और जैसे एक हीरोइन ने कहा था कि हमें आज़ादी 2014 में मिली, तो 2014 में मिली हुई आज़ादी को जिन्होंने एंटरटेन किया, जिन्होंने उसको एक्सरसाइज़ किया, जिन्होंने पूरे तरीके से सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के बात की, तो वो है गोदी मीडिया, जिनके एंकर लगातार चिल्ला-चिल्ला करके, गला फाड़ते हुए हिंदू-मुसलमान करते हैं, कोरोना जोहार जैसा शब्द लेकर के आते हैं। ये बड़े-बड़े आप ये कहिए कि इन्होंने कई खोजें भी की हैं इसी दरमियान। कई शब्दों को इन्होंने पैदा किया है, जिससे ब हिंदी की डिक्शनरी बहुत मजबूत हुई है, बहुत समृद्ध हुई है। इस तरह के शब्दों को आपने पहले नहीं सुना होगा। तो ये जो और इसके साथ वो मीडिया शब्द लगा है, तो थोड़ा-सा आपको ये एहसास होता होगा कि शायद ये मीडिया है, लेकिन असल में ये मीडिया नहीं है। हम्म। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, जो हम लोग पहले भजन कीर्तन मंडली में देखते थे, या वो पायल की झनकार आपको मिलेगी जब वो आ जाएँगे मोदी जी, तो बिल्कुल पलके पाँवड़े बिछाते हुए वो ये सारा कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही वो देखता है किसी विपक्ष के नेता को, तो जैसे वो लाल कपड़ा देख कर के साँड़ भड़कता है ना, वैसे ये भड़क उठते हैं, सवाल पूछते हैं, और इतने गहरे-गहरे सवाल जो शायद उनको भी नहीं पता होता है। वो व्हाट्सएप पर उनको मिलते हैं, उनके ना सवाल पता होते हैं, ना जवाब पता होते हैं, लेकिन वो उनको सिर्फ करना रहता है। तो एक तरह से जो आप कहते हैं ना कि जिसको चलाया जाता है, कहीं डोर कहीं और से है, ये वो लोग हैं। पीछे से कोई खींच रहा होता है, मुँह जितना खोलना है उतना ही खुला होता है। जब इनसे कह दिया आपसे चुप रहना है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो ये बच्चे आप 21वीं शताब्दी के बड़े मज़ेदार एक किस्म के ये खिलौने हैं, हम्म। जिन्हें कहीं और से संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो रसधार इनको मिल रही है, जहाँ से ये पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, वो उसके प्रति इनकी बराबर प्रतिबद्धता बनी हुई है। बहुत श्रद्धालु हैं, और सवाल भी हम्म। कैसे पूछेंगे कि आप अपने पर्स में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और आप इतना काम कैसे कर लेते हैं मोदी जी? और नहीं होता है तो किसी और को ले आया जाता है। जब ये कौन बेचारे सी चुक टॉनिक जाते लेते हैं, हैं? हाँ, कौन सी टॉनिक लेते हैं, फिर किसी और बॉलीवुड से किसी स्टार को ले आया जाता है, जो पूछता है कि आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं? तो इनकी कई वैरायटी आपको मिलती है प्रज्ञा जी। ये रविकांत पहले जी, दिल्ली एक में पाए जाते थे, आजकल हम्म नोएडा में पाए जाते हैं। ओहो, एक सवाल ये भी है कि आप कभी किसी गोदी एंकर को जब देखेंगे तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? हमारे स्टूडेंट्स को आज ये भी जानने की बहुत जरूरत है। तो आज आप इस पाठशाला के जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये भी बताएं कि कैसे पहचान करें एक गोदी एंकर की। देखिए, प्रज्ञा जी, जैसे ही आप देखेंगे तो वो सजे-धजे बिल्कुल पूरे बैंड बाजा बारात में जैसे लोग आते हैं ना, वैसे आपको दिखेंगे। और जिनके चारों तरफ एक आभा मंडल होगा, वो आभा मंडल वही होगा, मोदी जी वाला। जैसे मोदी जी दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वैसे ही ये पूरा दिव्य मंडल इनके आस-पास, आपके चेहरे के आस-पास दिखाई पड़ेगा।
जो अपने ही रंग में होते हैं और आते ही वो गला फाड़ना शुरू कर देते हैं, वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और जैसे ही आप कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे मोदी जी को थोड़ा-सा दिक्कत हो तो वो तुरंत आप माइक हटा लेंगे। ये उसी तरह के लोग हैं, बड़ा बड़ा मज़ेदार है और मुझे लगता है कि मैं हम्म। क्या पहचानूँ, सारे लोग पहचानते हैं। आजकल लोग हूट करते हैं इनको, देख कर हम्म। के बड़ा तालियाँ बजाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। पहले दरअसल जो मीडिया के लोग होते थे, पहले उनका सम्मान होता था। आजकल उनके लिए तालियाँ बजाई जाती हैं, हूटिंग होती है, एक नए किस्म का सम्मान लोगों ने इजाद किया है उनके लिए। गोदी मीडिया के लिए स्पेशल है। आप लिख लेंगे तो आपको लोग सैल्यूट करेंगे, आपको नाम लेकर के बुलाएँगे। इनको नहीं बुलाया जाता, इनको गोदी मीडिया सिर्फ़ कहा जाता है, वही समझ लेते हैं। मुड़ के वो देखेंगे भी। कई बार ये होता है कि ज़बान फिसलती नहीं है, वो कई बार सही बोल जाते हैं। जैसे एक है मैं नाम ही ले लेता हूँ, अंजना वो मोदी बोल जाती हैं वो। तो वो खुद में ही भूल जाती हैं कि असल में वो हैं क्या? अंजना ओम कश्यप हैं कि अंजना ओम मोदी हैं। तो दरअसल ये पूरे तरह के सपने में भी उन्हें मोदी जी नज़र आते हैं, कल्पना करने में भी मोदी जी नज़र आते हैं। पूरा आभा मंडल वही दिखाई पड़ता है, तो ऐसे आप उनको पहचान सकते हैं। लाल, हरे, पीले कैमरे के साथ, माइक के साथ वो आपको दिखेंगे उछलते-कूदते हुए, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों के साथ, वो सारा हम्म। जुमलेबाज़ी, ये सब आपको दिखेगी। लोग पहचान लेते, बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। एक अच्छा गोदी एंकर बनने के लिए क्या गुण चाहिए रविकांत सर? आप जितनी अच्छी थेथराई कर लेते हो, जितना ओह। हिंदू-मुसलमान पे डिबेट कर लेते हो, आपको लाख गालियाँ मिलें फिर भी आप मुस्कुरा लेते हो और कहीं मोदी जी का नाम भी क कान में पड़ जाए तो आप बिछ जाते हो और अगर सामने आ जाएँ तब तो फिर साष्टांग कर लेते हो और अपने आका के प्रति आपकी पूरी प्रतिबद्धता हो और ये पूरे भक्ति भाव में डूबे हुए हों, जनता से कोई लेना-देना ना हो, रेप हो रहे हों, चाहे महँगाई हो, चाहे कोई और बेकारी हो, नौजवान भटक रहा हो, ये सब दृश्य आपको दिखाई ना पड़ते हों। आपको वो हाथरस की बेटी ना दिखाई पड़ती हो, आपकी मणिपुर की वो महिलाएँ ना दिखाई पड़ती हों। वो महिला गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम्म। जहाँ वो बहनापे का भाव जो कभी होता था, मातृत्व का भाव होता था, वो सब गायब हो चुका हो और आप जितनी अच्छी बटरिंग कर लेते हो, जितनी अच्छी चापलूसी कर लेते हो, जितनी अच्छी लच्छेदार भाषा बोल लेते हो, ये गुण हैं गोदी मीडिया का एंकर बनने के लिए। और आपने जो आपकी नैतिकता है, जो पत्रकारिता का जो पूरा नियम है, जो हम्म। उसकी एक डिग्निटी है, वो सब आप भूल गए हों। आपकी आँखों में पानी ना हो, आपके होठों पर हम्म। सिर्फ मुस्कान हो, गालों पर लाली हो, ये एक उसकी बढ़िया से करीने से कढ़े हुए बाल हों, ये सब है। हम्म। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शक्ल और सूरत भी बड़ी अच्छी बनाई ली जाती है। एक है ओह। एंकर, अगर आप उनको विदाउट मेकअप देख लें तो पता नहीं कैसा लोग कमेंट करते हैं। मैं तो उनको उसी भाव से देखता हूँ कि वो मीडिया के अच्छे एंकर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन लोग कई तरह के कमेंट करते हैं कि साहब इसमें देखेंगे तो आप क्या दिखेगा, इसमें देखेंगे तो क्या दिखेगा। तो ये एक अच्छा एक तरह से उनका बनने का तरीका है, तो एक वही योग्यता है और इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, गोदी मीडिया को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं रविकांत जी? नहीं, गोदी मीडिया बिगड़ा कब है? वो दरअसल हम्म। इसी रूप में है। वो साक्षात जो मोदी जी का जो अवतार हुआ है, तो वो उसी के भक्ति भाव में डूबा हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हें और थोड़ा भक्ति की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है उसमें। वो आप मैं नहीं मानता हूँ कि वो बिगड़े हुए हैं। अभी जैसे-जैसे और जाएँगे ना, तो लोग उनको और ज़्यादा सम्मान करेंगे। तो इसलिए इनके बिगड़ने सुधरने का वही एक तरीका है। वो और बिछ जाएँगे और वो शुरू हो जाएँगे भक्ति भाव में। अब तो वो आ रहा है ना, मेला आ रहा है, चुनाव की बेला है, तो उसमें वो जितना और डूबेंगे, वो उतना ही और इसको कहते हैं कि अनबूढ़े बूढ़े, जे बूढ़े सब रंग। तो ये हम्म। जितना डूबते जाते हैं, ये उतना ही उतराते जाते हैं। ये हिंदी की कविता है। जी। तो इनको आप रविकांत ये जी। मत सोचें कि ये डूबे हम्म। हैं, ये डूबे नहीं हैं। असल हम्म। इन्होंने वो साधना के ज़रिए अपने आप को हम्म। मोक्ष की स्थिति में पहुँचा दिया है। इसलिए इन पर हम्म। कोई असर नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलते रहें, गोदी मीडिया बोले, कुछ भी बोलें। नहीं, ये दरअसल इनको मोक्ष मिल जीते जी मोक्ष मिल चुका है। रविकांत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें, बहुत सही जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को गोदी मीडिया के बारे में। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि गोदी मीडिया से बचाव क्या है? कैसे बचा जा सकता है गोदी मीडिया से?
अब देखिए उदयनिधि स्टालिन की तरह मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई ये तो डेंगू और मलेरिया की तरह हैं। तो हुँ, इनका बचाव नहीं, वो किसी छिड़काव-विड़काव की ज़रूरत नहीं है। हुँ, जब ये टेलीविज़न पर आएँ तो आप 2 अगरबत्ती इनको दिखाएँ, वॉल्यूम बंद कर दें, तो दर्शन इनके मात्र करें, तो उससे हुँ, आपको वो सारा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बाकी ज्ञान है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिल जाता है। तो इनका बचाव नहीं, इनकी वंदना करना, इनकी पूजा करना, इनकी आरती उतारना, बस इनको सुनना नहीं। तो आप आपके भीतर वो संक्रमण नहीं होगा, जो ये चाहते हैं। यही इनका बचाव, उपाव सब सब कुछ यही है। लेकिन मैं इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप बड़ा भक्ति भाव के साथ बस सुने नहीं। आप इनकी आरती उतारें तो ज़्यादा अच्छा है। वो यही चाहते हैं, दूसरे उन महामानव की उतारते हैं, हमारे हुँ। लिए यही है तो आप इनकी आरती उतारें। बस इनको सुने नहीं, मेरी यही इल्तिजा है, यही प्रार्थना है आप लोगों से। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रविकांत जी।